इस वीडियो को शुरू करने से पहले यार मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि यार पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे एक ऑफर चल रहा है, पीडब्ल्यू दिवाली मेला ऑफर। इस ऑफर के थ्रू आपको जितने भी पीडब्ल्यू के बैचेस है उस पर एक स्पेशल डिस्काउंट्स दिख रहे होंगे। अब ये जो डिस्काउंट है ये वैलिड है सिर्फ और सिर्फ 31 अक्टूबर तक। अगर आप प्लान कर रहे हो यार कि पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म से पढ़ना है तो यार आई थिंक इसके बाद कोई ऐसा ऑफर नहीं आएगा, तो आप इनरोल कर सकते हो। साथ में आपको स्टडी मटेरियल्स एंड पीडब्ल्यू जो सारथी है उस पर भी आपको एक स्पेशल डिस्काउंट्स दिख जाएंगे। फाइन, एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए यार आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो APR150, इसके थ्रू आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से इनरोल कर सकते हो क्योंकि इसके बाद ऐसा मौका नहीं आएगा और समय भी बहुत कम है। अच्छा, ये जो वीडियो है ना, जो मेरा मेन वीडियो है, इस वीडियो को बनाने का मैंने बहुत पहले सोचा था, पता कुछ रीजन से मैं नहीं बना पा रहा था, बट यार इस वीडियो के थ्रू मैं आपको वो चीज सिखा दूंगा जो आपने कभी सीखा नहीं होगा। बट टू बी ऑनेस्ट, अगर आप इस वीडियो को ऑनेस्टली अपने रियल लाइफ में अप्लाई करते हो, उतारते हो, इसको फॉलो करते हो, तो यार दुनिया का कोई भी एग्जामिनेशन हो ना, आपको टफ नहीं लगेगा और आप बहुत आसानी से उसमें सक्सेस पा सकते हो। और ये ट्रूथ है, समझे? स्टार्ट करते इस वीडियो को। हाय एवरीवन, माय नेम इज शशि कुमार एंड करंटली आई एम परसुइंग माय थर्ड ईयर ऑफ MBBS। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहली पॉइंट, मैं कुछ 5 रूल्स बता रहा हूँ जिसमें सबसे पहला पॉइंट है, पहला रूल्स बोलो, वो ये कि यार जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो एग्जामिनेशन है इसमें किस लेवल का कॉम्पिटिशन है, और जब आपको कॉम्पिटिशन पता चल जाए तो आप उस लेवल का प्रिपरेशन करोगे। भैया तो कॉम्पिटिशन कैसा है ये कैसे पता चलेगा? तो आप उसका यार देख लो ना, कितने बच्चे फॉर्म भरते हैं, वो एग्जामिनेशन कैसा है, कितने बच्चे फॉर्म भरते हैं, कितना का सिलेक्शन होता है, ये आप देख लो ना। अगर आपको कंपटीशन पता चल जाए, फिर मेरी कुछ पॉइंट्स याद रखना कि आपको ना पूरी तरीके से सराउंड कर लेना है स्टडी से। भैया आपको पूरी तरीके से स्टडी से सराउंड कर लेना है। मतलब जब आप उठते हो स्टडी करनी है, जो आप पूरे दिन में होते हो ना स्टडी करनी है, जो आप कहीं पे घूम रहे होते हो ना उस समय कुछ ना कुछ आपको रिवाइज करना है। कहने का मतलब यार आप माइंड में कभी भी दूसरा थॉट मत लाना सिवाय स्टडी। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन ऐसा ही होता है, आप अपने आप को पूरी तरीके से झोंक रहे होते हो, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, जो भी इंटरवल होता है उसमें पूरी तरीके से झोंक रहे होते हो। इसको बोलते हैं सराउंड करना अपने आप को स्टडी से। आप सोच भी रहे हो तो यार सोच रहे हो कैसे उसको मैं कवर करूंगा, कैसे मैं उसको याद करूंगा। आप किसी चीज को याद कर रहे हो तो मतलब कंप्लीटली आप खुद को सराउंड कर लेना स्टडी से, ठीक है। पॉइंट नंबर दूसरा कि जब आप स्टडी कर रहे होते हो और हमेशा कोशिश करना कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें पढ़ना ही है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें पढ़ना है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन ऐसे ही होती है, ठीक है। और एक और चीज मैं बता दूं कि जस्ट थिंक दैट कि तुम्हारा 1 मिनट भी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपना 1 मिनट भी कहीं पे वेस्ट नहीं कर रहे होगे और हमेशा अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकल जाओ यार। कंफर्टेबल जोन से बाहर निकल के अपना स्टडी पे फोकस कर रहे होगे। ये कुछ पॉइंट्स मैंने बताया, ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करने का स्ट्रैटेजी है। भैया आपको हमेशा पढ़ना ही पड़ेगा। और ऐसा लग रहा है ना कि यार भैया ऐसे ही फेक रहे हैं, तो टू बी ऑनेस्ट मैं एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था, मैंने यही किया था, ठीक है। और करते हो तो तुम्हारा भी हो जाएगा। दूसरी पॉइंट में बता रहा हूं कि यू शुड नो अबाउट सिलेबस, यू शुड नो अबाउट द पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ दैट एग्जाम प्रॉपरली। बहुत बच्चे को ये पता नहीं होता है कि आखिर सिलेबस क्या है, आखिर पैटर्न क्या है। बहुत लोग पता है क्या होता है, बच्चे प्रिपरेशन करने के लिए आ जाते हैं, नीट हो, अदर एग्जामिनेशन हो, जब वो एग्जामिनेशन में आ जाते हैं प्रिपरेशन करने के लिए, उसके बाद उनको पता चलता है कि भैया सिलेबस तो वहाँ यहाँ बहुत ज़्यादा वास्ट है, यहाँ तो पैटर्न ही अलग है। ये चीज आपको पहले से पता होना चाहिए। अगर आपको पता भी है तो आप उस अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करोगे कि आखिर सिलेबस क्या है। यार सिलेबस है कि एनसीईआरटी से बाहर पूछता नहीं, बट हम एनसीईआरटी से बाहर क्यों जा रहा है? सिलेबस ये है कि यार एनसीईआरटी पढ़ना है, पैटर्न ये है कि हमको इस पैटर्न में मॉक टेस्ट लगाना है, आप दूसरे पैटर्न में मॉक टेस्ट क्यों लगा रहे हो? कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो आपको हमेशा ये पता होना चाहिए। भैया ये पैटर्न और सिलेबस पता कैसे चलेगा? तो आप प्रीवियस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो ना, आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। आप जो भी रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो हमेशा कोशिश करना कि अपना रिसोर्स को लिमिटेड रखो यार। जितना ज्यादा ब्रॉड करोगे उतना कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो हमेशा रिसोर्स को लिमिटेड रखना। आपको एक बार सिलेबस पता चल गया, आपको पैटर्न पता चल गया, उसके बाद रिसोर्स को आप लिमिटेड करो, ठीक है। एंड उसी चीज को बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। एंड ऑलवेज ट्राई टू फॉलो बेस्ट रिसोर्स लाइक बेस्ट टीचर हो गया, बेस्ट बुक हो गया। क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखना कि ये जो टाइम है ना, ये टाइम आपका एक बार चला जाएगा तो दोबारा कभी नहीं आएगा।
पैसे चले जाएंगे, दोबारा आ जाएंगे, लेकिन ये जो टाइम है ना, एक बार चला जाएगा तो दोबारा नहीं आएगा। इसलिए यार आप अगर कहीं पे टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो अच्छे टीचर्स के पास इन्वेस्ट करो, अच्छे रिसोर्स के पास इन्वेस्ट करो। समझ में आ गया मेरी बात? तो जब आपको सिलेबस पता चल जाए, जब आपको पैटर्न पता चल जाए, तो अपने आप को इस चीज में फॉलो करो कि एक सही रिसोर्स को अच्छे तरीके से फॉलो करें, बार बार करें। समझ में आ गया मेरी पॉइंट? तीसरा पॉइंट है कि ऑलवेज प्लान योर डेली शेड्यूल ए नाइट बिफोर। एक दिन पहले आप अपना डेली शेड्यूल प्लान करो। जैसे आप सुबह में उठते हो ना, तो आप रात में ही प्लान कर लो कि मुझे कल क्या क्या कवर करना है। ठीक है, मैं एक चीज और बता रहा हूं कि यहां पे आप किसी दूसरे, जैसे लाइक मेरा टाइम टेबल फॉलो मत करना, किसी दूसरे एस्पिरेंट का टाइम टेबल मत फॉलो करना, खुद का एक टाइम टेबल बनाओ, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का टाइम टेबल अलग होता है। ठीक है, और डोंट मेक टाइम टेबल। टू बी ऑनेस्ट, टाइम टेबल बनाओ ही मत, आप शेड्यूल बनाओ, टाइम टेबल नहीं। शेड्यूल एंड टाइम टेबल में अंतर है। आप टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं कर पाओगे। इवन मैं बता रहा हूं, बचपन से लेके आज तक कभी टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाया, बट जैसे ही मैं शेड्यूल बनाना शुरू किया, मैं उसको फॉलो कर पाया। शेड्यूल क्या होता है भैया? आप शेड्यूल में क्या कर सकते हो कि आज के दिन में मुझे क्या क्या करना है, ये मैं प्लान कर लेता हूँ। और टाइम टेबल क्या होता है कि सुबह 7 बजे मैं उठूंगा, या फिर 4 बजे मैं उठूंगा, 4:30 बजे तक एक्सरसाइज करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर आधे घंटे मैं ये लूंगा, फिर मैं ब्रेक लूंगा। इतना आप कॉन्सिस्टेंट नहीं रह सकते भाई, इतना क्या बोलते हैं, पंक्चुअल आप नहीं रह सकते हो। आप शेड्यूल बनाओ, आप डेली का टारगेट्स बनाओ। जस्ट डू टारगेट स्टडी। मैंने आपको पहले भी बताया कि आप टारगेटेड स्टडी लो, आप एक टारगेट डिसाइड करो, उसको कंप्लीट करने की हमेशा कोशिश करो। ठीक है, और ट्राई टू अचीव। और जब आप वो टारगेट को अचीव कर लोगे ना, तो खुद को रिवार्ड देना कभी मत भूलना। कभी मत भूलना कि अगर आपको लगता है यार आपने टारगेट अचीव कर लिया, तो खुद को रिवार्ड के तौर पे आप सॉन्ग सुन लो या फिर कुछ अच्छा खाने को वो कर लो, लेकिन वो करना जरूर। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट जो है डीप अंडरस्टैंडिंग। भैया ये जो डीप अंडरस्टैंडिंग बहुत रिक्वायर्ड पॉइंट होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर ले, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का सिलेबस थोड़ा वास्ट होता है, और अगर आप रट्टा मारते हो ना, तो आप कभी उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। तो आपको किसी भी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट का डीप अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। डीप अंडरस्टैंडिंग भैया कैसे आएगा? स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंडिंग। कैसे मैं दिखा रहा हूं कि आप सबसे पहले ना जो क्लास होगा ना आपका, उस क्लास में कॉन्सेंट्रेट करोगे। क्लास में टीचर क्या पढ़ा रहा है उस चीज पे फोकस करोगे। आप ना लेक्चर में फोकस करोगे। कोई भी डाउट आता है तो डाउट पूछोगे क्लास में ही, तब तो डीप अंडरस्टैंडिंग आएगी ना। ठीक है, और एटलीस्ट आप करो क्या यार कि जब आप रूम पे आ जाओगे ना क्लास के बाद, तो आप उस चीज को रिवाइज करोगे। भैया ये रिवाइज करना बहुत जरूरी है। आप एक चैप्टर को आपने टीचर ने पढ़ा दिया, आप जैसे रूम पे आओगे फिर उसको रिवाइज करो। एक बार एटलीस्ट देखो कि टीचर ने क्या पढ़ाया। रिवाइज करने के बाद आप दोबारा से बुक पढ़ोगे। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि टीचर ने तुम्हें मोशन आज पढ़ाया फिजिक्स में मोशन। आप आए, नोट्स देखे कि टीचर ने मोशन पढ़ाया, ऐसे से क्वेश्चंस करवाए। ठीक है, अब मोशंस के रिगार्डिंग आप एक्स्ट्रा कुछ बुक्स पढ़ सकते हो। डीसी पांडे का बुक है, वो एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ सकते हो। कोई भी बुक हो, आप एक्स्ट्रा बुक पढ़ सकते हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगा सकते हो। ठीक है, तो खुद से इफर्ट लगाना बहुत जरूरी है मेरे मित्र कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करने में। ठीक है, और डू मोर एंड मोर क्वेश्चंस प्रैक्टिस। समझ में आ गया मेरी बात? और लास्ट पॉइंट जो ना सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऐसा होता है कि आप खुद से अगर मिस्टेक करते हो ना, तो ठीक है, खुद के मिस्टेक से सीखना बहुत जरूरी है, लेकिन आप दूसरे से भी बहुत कुछ सीखो, क्योंकि उतना टाइम आपके पास है नहीं कि सारी गलतियों को आप खुद से करो और खुद से सीखो। और अगर आपको लगता है यार कि आपने मिस्टेक किया, उस मिस्टेक को सुधारना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यार आप हमेशा कोशिश करना कि आप अपने जो भी वीक पॉइंट्स हैं, उस वीक पॉइंट पे काम करें। अगर आपको लगता है कि फिजिक्स मेरा बहुत वीक है, तो भैया उस पर टाइम दो ना। आपको लगता है कि मेरे से रोटेशन नहीं बनता है, तो आप उस पर टाइम दो ना। छोड़ने से नहीं होता मित्र, छोड़ोगे तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर आप मिस्टेक्स करते हो, क्वेश्चंस में मिस्टेक करते हो, उस मिस्टेक को सुधारो ना। ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं ना, बहुत लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आप उस मिस्टेक को सुधारो ना। जिस दिन वो मिस्टेक आप सुधारने लगोगे ना, और नेक्स्ट टेस्ट में, नेक्स्ट एग्जाम में अगर आपको इंप्रूवमेंट दिखाना, तो वो जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, वो कॉन्फिडेंस आपको कहीं और नहीं दिखेगा। समझ में आ गया मेरी बात? और योर वीक चैप्टर्स, वीक सब्जेक्ट कभी वीक बनने मत दो, उसको हमेशा उस पर काम करो और उसको अच्छा करने की कोशिश करो। ठीक है, और इसी चीज से आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा। बहुत बार ऐसा होता है ना कि भैया हम तो प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा। भैया उस कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने के लिए काम करो ना, कि वो कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो। अगर कोई चैप्टर से आपको क्वेश्चन बन रहे हैं, तो भैया कॉन्फिडेंस कैसे आएगा?
और क्वेश्चन बनाओ। अगर 100 क्वेश्चन तुमने बना लिया फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आया, 100 और बना के देखो ना, अगर बन गया तो वो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली तुम्हें आएगी। समझ में आ गई मेरी बात। और यार बहुत बार ऐसा होता है ना, बच्चे बोलते हैं कि भैया मुझे फेल होने से डर लगता है। इस चीज़ पे भी आपको काम करना है। मतलब कहने का यार कि अपना जो भी वीक पॉइंट्स होगा ना आपको, उस पर आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, फेल होने से डरना नहीं होता है। फेल पास जो चीज़ होता है ना, ये आदमी को अंदर से खोखला कर देता है, वीक बना देता है। कभी फेल होने से मत डरना। इवन मेरे मार्क्स बहुत कम आते थे, बट कभी मैं ये नहीं सोचता था यार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। आपको भी यही चीज़ करनी है। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है। और डू नॉट हेजिटेट टू टेक सजेशन फ्रॉम योर सीनियर्स, फ्रॉम योर टीचर्स एंड फ्रॉम योर पेरेंट्स। यही लोग हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने सीनियर्स, अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स से हमेशा कंसल्ट करो कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। आई होप ये जो मैंने 5 पॉइंट्स बताए, इस पॉइंट्स के अंदर भी मैंने बहुत कुछ तुम्हें समझा दिया है। इसको अगर आप याद रखते हो ना, तो लाइफ के कोई भी एग्जाम हो, कैसा भी एग्जाम हो, अगर आप इस अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते हो तो आई एम 100% श्योर कि आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर देना, ज़्यादा अच्छा लगा तो यार लाइक करना, और आपको मैं अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके चले जाना। ठीक है, बाय बाय।